जामिया माने यूनिवर्सिटी, पूरा नाम जामिया मिलिया इस्लामिया। कई लोग जामिया यूनिवर्सिटी लिख देते हैं जो कि गलत है। इस गलत को तो आप सही भी कर सकते हैं, लेकिन क्या उस गलत को भी सही कर सकते हैं जो जामिया के साथ हुआ? क्या माना जाए कि दिसंबर 2019 से मार्च 2020 के दौरान जामिया को लेकर जो कुछ किया गया या हो रहा था उसका इंसाफ है जामिया को नंबर 1 का खिताब? जामिया मिलिया इस्लामिया को 90% अंक मिले हैं। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश को 83%, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली को 82% और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ को 78% अंक मिले हैं। वैसे जामिया में एडमिशन मिलना इतना आसान भी नहीं है। फिर भी जो लोग उन वजहों से नहीं जाते होंगे, क्या वो जाने लगेंगे उस तरफ? क्या उनके जहन से जामिया का वो पोस्टर उतर गया होगा जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने चढ़ाए थे कि देशद्रोहियों का अड्डा है? तभी कहा कि दिसंबर की घटना और अगस्त की रैंकिंग में बड़ा क्या है? नाइंसाफी बड़ी है या रैंकिंग का इंसाफ बड़ा है? कांग्रेस और उसके एजेंडे पर चलने वाले उन लोगों की बात करेंगे जो संख्या में तो कम है लेकिन अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। ये लोग हर बात को मुद्दा बनाकर सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और अदालत का समय बर्बाद करते हैं। पीएम केयर्स फंड के मामले में भी इन लोगों ने यही किया, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से ऐसे लोगों का एजेंडा ध्वस्त हो गया है। क्योंकि इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ पिछले 9 महीने की बात करता हूं। सीए के विरोध में लखनऊ में दंगे की कोशिश हुई, दिल्ली में दंगा करवाया गया, एक विवादित पोस्ट को लेकर बेंगलुरु में हिंसा का खुला खेल खेला गया। हमारे संविधान ने हमें विरोध का हक दिया है, शांति के साथ प्रदर्शन करने का हक दिया है, लेकिन क्या संविधान ने हमें देश में आग लगाने का हक दिया है, पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने का हक दिया है? कहा जा रहा है कि सरकार लोगों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। मैं सवाल पूछता हूं, क्या कुछ लोगों को देश जलाने की छूट दे दी जाए? अपनी जिहादी शॉपिंग के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान बीजिंग पहुंच गए हैं। हद है, बताइए। अमेरिका ने कहा कि वो भारत के साथ सहयोग जारी रखेगा। दरअसल चीन के खिलाफ पूरी दुनिया एकजुट हो रही है और 75 साल बाद परमाणु युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। लेकिन अगर यह आशंका सच साबित हुई तो सभ्यता का विनाश होना तय है। गोदी मीडिया में जामिया, जेएनयू, एएमयू को लेकर किस तरह की बातें होती हैं, बताने से कोई फायदा नहीं। ऐसा नहीं है कि इस खबर से उसके एंकर खुशी से झूमने लगे होंगे। पब्लिक डिस्कोर्स यानी जन बहस में जो नुकसान हुआ है वो रैंकिंग से ठीक नहीं होने वाला। इन तीनों यूनिवर्सिटी को लेकर सोशल मीडिया पर जिस तरह की बातें होती हैं, नेता जिस तरह से बोलते हैं, आक्रमण करते हैं, उससे लगता है कि किसी ने आम की पेटी भिजवाकर नंबर 1 का सर्टिफिकेट ले लिया होगा। देश में 15 अगस्त मनाया जाता है अंग्रेजों के विरुद्ध जीत को लेकर। अगर अंग्रेजों के विरुद्ध जीत को लेकर हम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त मनाते हैं तो उससे भी बड़ी ज्यादा दशकों शतकों तक चली इस्लामी आतंकवादी, इस्लामी आतताई, इस्लामी शासकों के विरुद्ध जो विजय हमने प्राप्त की, उसका भी एक दिन होना चाहिए। रिया चक्रवर्ती क्या खुद को बचाने के लिए विक्टिम कार्ड खेल रही हैं? जो रिया सुशांत सिंह राजपूत के कत्ल पर चुप हैं, वो परिवार पर अब गंभीर आरोप लगा रही हैं। परिवार पर बोलते हुए उन्होंने सारी मर्यादाएं लांघ दी हैं। क्या रिया को ये पैतरेबाजी खुद को बचाने के लिए करनी पड़ रही है? ऐसे में सवाल यही है कि क्या माननीय अदालत के कामकाज पर दबाव बनाने की क्या ये कोशिश नहीं है, और क्या प्रशांत कैंप खुद को न्यायपालिका से ऊपर मानता है? सेक्युलर गैंग सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ क्यों? इसे 43% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज इसी पर होगी देश की बहस। इस साजिश पर चोट तो न्याय में खोट, मतलब मन माफिक फैसला नहीं पाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल उठाएंगे। ताल ठोक के आज कांग्रेस के लिए देश का ये सवाल है। आपको बता दें, कांग्रेस ने कोरोना से लड़ाई के लिए बने पीएम केयर्स फंड, आप जानते हैं बहुत हो हल्ला हुआ, हंगामा हुआ। पीएम केयर्स फंड को अटकाने की कोशिश की गई, उस पर रोक लगाने की मांग की गई, साजिश की गई उसके खिलाफ। और पीएम केयर्स फंड को जो याचिका दायर की गई, उसको एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। रिया चक्रवर्ती ने बयान जारी किया है, इल्जामों को बेबुनियाद बताया, लेकिन दिलचस्प ये कि रिया चक्रवर्ती सुशांत के परिवार के साथ खराब रिश्तों और 8 जून को सुशांत का घर छोड़ने को लेकर नई कहानियां भी सुना रही है। इस बीच
सुशांत के घर वालों ने एक बार फिर मुंबई पुलिस की सुसाइड की थ्योरी पर एक के बाद एक कई सवाल खड़े किए हैं। आपको याद होगा, फरवरी में हुए दिल्ली दंगों की स्क्रिप्ट तभी लिखी जा चुकी थी जब इससे 2 महीने पहले जामिया इलाके में हिंसा हुई थी। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से शुरू हुई ये हिंसा नागरिकता कानून के विरोध के नाम पर हुई थी और इसमें आपको याद होगा, सबसे पहले जामिया के इलाके में ही कई सरकारी बसों को जलाकर हिंसा फैलाई गई थी। जिस आसिफ इकबाल का कबूलनामा हमें मिला है, उसने दिल्ली पुलिस को दिए अपने बयान में कहा है कि उसने खुद जामिया इलाके में बसों में आग लगाई और हिंसा भड़काई। इस मामले में रोज नई नई बातें, नए नए सबूत, नए नए गवाह सामने आ रहे हैं। हर कोई डिटेक्टिव बना हुआ है, हर कोई अपने अपने नतीजे और अपने अपने अंदाजे लगा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत का परिवार चाहता है केस की जांच सीबीआई करे। महाराष्ट्र की सरकार और मुंबई पुलिस चाहती है इस केस की जांच मुंबई पुलिस के पास रहे। आज इस केस में रिया चक्रवर्ती ने कई सनसनीखेज बातें कही। कल में आज हमने सवाल पूछा था, क्या पीएम केयर्स फंड पर सवाल उठाकर कांग्रेस फंस गई? जो लोगों ने जवाब दिए 84%, 84% लोगों को लगता है कि हां, पीएम केयर्स फंड पर सवाल उठाकर कांग्रेस फंस गई, जबकि 16% लोगों को ऐसा नहीं लगता। कि अगर चीन में रहना है तो चीन के हिसाब से रहना पड़ेगा। इसी प्रांत में पिछले वर्ष चीन की सेना ने 16वीं शताब्दी में बनाई गई एक बहुत मशहूर मस्जिद को भी गिरा दिया था और इस मस्जिद का नाम था अजना मस्जिद। इस मस्जिद की जगह चीन ने वहां पर शराब और सिगरेट की एक दुकान बना दी है। शराब और सिगरेट का इस्तेमाल इस्लाम में प्रतिबंधित माना जाता है। छात्रों के आंदोलन को बुरा मानने वाले वही लोग हैं जिनकी आंखों से कोई काजल चुरा लेता है और उन्हें रात में लगता है कि अभी दिन है। ऐसे लोगों से दूर रहा कीजिए। अगर प्रदर्शनों में जाना खराब काम होता तो प्रधानमंत्री इसे खिताब की तरह अपनी वेबसाइट पे तो नहीं लिखते। वैसे इतिहास देखिए तो 1209 में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था, प्रोटेस्ट। 1229 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में भी प्रोटेस्ट हुआ था। माना जाता है कि छात्र आंदोलनों के इतिहास के ये शुरुआती आंदोलन हैं।